कभी कभी मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा, उससे डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि उससे और एनर्जी लेनी है। और देखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिसीजन लेते वक्त कभी दोहरी सोच मत रखें। डिसीजन एक होता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मैं सही या गलत डिसीजंस नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ, इसके बाद उन्हें ठीक कर लेता हूँ। That's what it is. So you need to understand this. You need to understand this. एक डिसीजन बना ले कि मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार कीजिए। कारोबार जो है वो बदर जो है किसी के लिए काम करने से बहुत बेहतर है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज मेक श्योर कि आप छोटे से शुरू करें। डज नॉट, मैं कहता हूँ 250 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। एक बाल्टी आती है 50 रुपए की, एक क्लीनिंग का जो क्लॉथ आता है वो आता है 10, 15, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो 100 रुपए के अंदर पानी ले लीजिए और गाड़ियां धोना शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू, विजन क्या होना चाहिए कि आपने यहां जाना है। विजन यहां का नहीं हो सकता कि आपने डे टू डे, नहीं डे टू। देखिए, एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में फर्क क्या है, यही फर्क है। एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ आगे करना है, लेकिन उसके लिए बड़ा कैसे करेंगे आप? छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। शुरू आपको वहीं से करना है जहां से कोई भी शुरू करता है। उसके बाद आपकी मेहनत होगी। जैसे हदीका ने बताया, आप सोचिए कि किसी को ब्लड लगा हुआ है और वो जा रही हैं, जैसे कि अभी उन्होंने, सुमाना ने बताया, आप इमेजिन करें कि आप हॉस्पिटल में 3-4 महीने रह रही हैं, 3-4 महीने के बाद आप उठ रहे हो। ये तो कहानी है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फेस किया, क्योंकि मेडिकली आई वाज ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी होती है, और जब मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हुई तो मुझे यही लगा कि इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ऑफ कोर्स। और जब मैंने कोविड के बाद अपना बिज़नेस का सोचा कि मैं इसको करना शुरू करूं, तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो ये थी कि मेरे पास कोई टीम नहीं थी। आपको अब जाहिर है मेटल के साथ काम करना, इट्स नॉट दैट मच इजी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कर रही हूँ तो व्हाई नॉट ब्रिंग दोज लेडीज़ जो डिज़र्विंग भी हैं, और उनको एज अ टीम मैंने फिर अपने साथ लिया। और ये नहीं कि सिर्फ अकेले मैं चलती रही, मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी साथ लेके चलूँगी। दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। इसकी एक जो अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है ना, वो ये भी है कि आप अगर दूसरों में तकसीम कर दें। जी, आपने अभी जो बात की ना बाल्टी, और मेरे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर वो लोग मौजूद हैं कि जो इस वक्त बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं कराची के अंदर। फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आगाज़ बाल्टी और इसी से शुरू हुआ। ये मैं कराची के, और मैं अपनी उसमें बताता, जो लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते थे, उन्होंने किस तरह कुछ पैसे जमा किए, फिर एक किराए का रक्षा लिया, फिर एक किराए की सुजुकी ली, एंड देन हमारी अपनी लाइफ में हमने उनको फ्लीट बनाते हुए जो है वो देखा, और उनसे हमने सर्विसेज लिए, उन्हीं से ही। आपको उन्हीं से हमने जो है वॉल्ट डिज्नी का नाम सबने सुना है। कहा यह जाता है कि वॉल्ट डिज्नी की जेब में या तो 10 सेंट्स थे, तारीख कुछ बताती है, कोई कहते हैं 1 क्वार्टर था, कोई कहते हैं 10 सेंट्स थे, और आज वॉल्ट डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी। इमेजिन करें कैसे। हाँ, एक ही चीज़ थी ना, बड़ा आप तो लोग यही कहते थे कि यार इसको बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। मैं लिटरली, हम 40-40 दिन बैठे रहते थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। 40 दिन बैठे रहते थे? हाँ सर, ऑर्डर नहीं आता था। ऑर्डर यही होता था कि हम कहीं आउटसाइड चले जाते थे, मैं किसी रेस्टोरेंट में चले जाता था, फॉर टाइम बीइंग, फॉर पार्ट टाइम हम कर लेते थे। लेकिन फिर इंशाल्लाह ये हुआ कि अब ये थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होने लग गई इस फूड। फिर चाइनीज़ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, चाइनीज़ फूड लोगों ने शुरू कर दिया काफ़ी जगहों पे। फिर मैंने इससे एक बात और बताऊं कि इस वक्त जो बहुत बड़ा जॉब्स अवेलेबल है, लैंग्वेज, आप जापानीज़, चाइनीज़ एंड जर्मन, अच्छा बड़े, ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना है, आपको टूटी फूटी सीखनी है। एक बहुत बड़ी ओल्ड एज है जो इन तीनों मुल्कों में बैठी है, जो सिर्फ आपसे बात करने के पैसे देते हैं आपको। सीरियसली? क्योंकि उनके वो इतने हो गए कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है। पैसे बेहिसाब है। नहीं यार, पैसा बेहिसाब है, और ओल्ड एज के बाद दुनिया कमाली अब कुछ नहीं आती है, मैं बात कर सकता हूँ। आप सोच नहीं सकते कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको पता है मैं फिलीपीन का कौंसल जनरल हूँ, एंड वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज जो है वो इतनी डॉलरों के अंदर छप रही है, उसको कुछ नहीं आता सिवाय उस छोटी पुट्टी लैंग्वेज के। यानी वो खातून जो ओल्ड एज है, वो हजरत जो ओल्ड एज है, और खाली बैठे और बेहिसाब पैसा उनके पास रखा है, और बात करने वाला कोई नहीं है। दे आर जस्ट रेडी टू गिव कि जो उनसे कोई 1 घंटे बात कर रहा है, उनसे कोई आधे घंटे बात कर रहा है। सीरियसली? और ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि अगर आप टूटी फूटी भी सीखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि सारे फ्री सिखा रहे हैं, सारे फ्री सिखा रहे हैं। आपको जापानीज सीखनी है, आपको चाइनीज सीखनी है, आपको जर्मन सीखनी है, इनकी तीनों की कॉन्सुलेट फ्री सिखा रही है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री सिखा रहे हैं।